एक छोटे से गांव में एक बहुत ही पुराना और रहस्यमयी लीची का पेड़ था। लोग उसे जादुई लीची का पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि इस पेड़ की लीचियां सिर्फ फल नहीं थीं, बल्कि उनमें छुपी थी एक खास शक्ति। कहानी शुरू होती है। गांव का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था, राहुल। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटते काटते थक गया और उसी लीची के पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक पेड़ से एक मीठी आवाज आई। अगर तुम सच्चे दिल से कुछ चाहोगे तो मेरी लीची तुम्हारी मदद करेगी। राहुल चौंक गया, लेकिन उसने डरने के बजाय एक लीची तोड़ी। पहली जादुई लीची। जैसे ही उसने लीची खाई, उसके सामने स्वादिष्ट खाना आ गया। वो खुश हो गया, लेकिन उसने लालच नहीं किया। उसने सिर्फ उतना ही खाया जितनी उसे जरूरत थी। असली जादू। अगले दिन राहुल ने फिर पेड़ से लीची ली, लेकिन इस बार उसने अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए खाना मांगा। तुरंत पूरे गांव में खुशियां फैल गईं। पेड़ फिर बोला, सच्चा जादू लीची में नहीं, तुम्हारे दिल में है। सीख। उस दिन के बाद राहुल ने कभी लालच नहीं किया। वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, और पेड़ भी उसे हर बार सही रास्ता दिखा। एक समय की बात है। एक अनोखी दुनिया थी, फूल गोभी लोक। जहां हर चीज फूल गोभी से बनी थी, वहां के पेड़ फूल गोभी के होते थे, नदियां दूध जैसी सफेद बहती थीं और आसमान में बादल भी गोल गोल गोभी जैसे दिखते थे। गोभी राजा और जादू। इस दुनिया के राजा थे राजा गोभीनाथ। उनके पास एक जादुई शक्ति थी। वो किसी भी सब्जी को बोलने और चलने की ताकत दे सकते थे। एक दिन उन्होंने कहा, अब हमारी दुनिया और भी मजेदार बनेगी। और देखते ही देखते गाजर नाचने लगी, आलू गाने लगे और मटर हंसते हंसते लुढ़कने लगे। खतरा शुरू होता है, लेकिन एक दिन एक बुरी शक्ति आई, काली कीड़ा रानी। वो सब फूल गोभी को काला और बेजान करना चाहती थी। धीरे धीरे पूरा फूल गोभी लोग खतरे में आ गया। हीरो की एंट्री। तभी एक छोटा सा बच्चा चिंटू जादुई दुनिया में पहुंच गया। उसे एक सुनहरी फूल गोभी मिली, जिसमें छुपी थी सबसे बड़ी शक्ति। अंतिम लड़ाई। चिंटू ने उस जादुई फूल गोभी से रोशनी निकाली और काली कीड़ा रानी से मुकाबला किया। एक तेज चमक हुई और वो रानी हमेशा के लिए गायब हो गई। खुशियों का अंत। फूल गोभी लोग फिर से खुशहाल हो गया। राजा गोभीनाथ ने चिंटू को सब्जी वीर का खिताब दिया, और तब से वहां हर साल जादुई सब्जी महोत्सव मनाया जाता है। सीख। चाहे दुनिया कितनी भी अजीब हो, हिम्मत और अच्छाई हमेशा जीतती है। बहुत दूर बादलों के पार एक अनोखी दुनिया थी, जादुई मोमोज की दुनिया। यहाँ सब कुछ अलग था। घर आटे के बने थे, पेड़ों पर चटनी उगती थी, नदियों में सूप बहता था। इस दुनिया के राजा थे राजा मोमो, जो अपनी जादुई ताकत से हर मोमो को खुश रखते थे। यहाँ हर मोमो के पास कोई ना कोई जादू था। कोई उड़ सकता था, कोई रंग बदल सकता था, कोई लोगों की खुशी बढ़ा सकता था। लेकिन एक दिन इस जादुई दुनिया पर सूखी चटनी का श्राप लग गया। सारी चटनी गायब होने लगी, पेड़ सूखने लगे और मोमोज उदास हो गए। तभी एक छोटा सा बहादुर मोमो आगे आया, चिंकी मोमो। उसने कहा, मैं इस श्राप को खत्म करूंगा। चिंकी मोमो लंबी यात्रा पर निकला, अंधेरी सूप की गुफाओं से गुजरा, मसालेदार तूफानों का सामना किया। आखिरकार उसे एक जादुई लाल चटनी का पत्थर मिला। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पूरा आसमान चमक उठा। श्राप टूट गया। फिर से पेड़ों पर चटनी उगने लगी, नदियां बहने लगीं और सब मोमोज खुश हो गए। राजा मोमो ने चिंकी को गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ छोटे नहीं, सबसे बड़े हीरो हो। सीख। हिम्मत और विश्वास से छोटा सा दिल भी बड़ी दुनिया एक प्यारे से गांव में गुड़िया नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। उसे जंगल में घूमना और नई नई चीजें देखना बहुत पसंद था। एक दिन वो जंगल में खेलते खेलते थोड़ी दूर निकल गई। तभी उसने एक अजीब सा पांडा देखा। उस पांडा के चारों तरफ हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे उसमें कोई जादू हो। गुड़िया डरते डरते उसके पास गई। पांडा मुस्कुराया और बोला,
डरो मत, मैं एक जादुई पांडा हूँ, मैं अच्छे बच्चों की मदद करता हूँ। गुड़िया हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या तुम सच में जादू कर सकते हो? पांडा ने अपनी आंखें बंद की और अचानक वहां सुंदर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। गुड़िया खुश हो गई और उसकी दोस्त बन गई। दोनों जंगल में साथ खेलने लगे। पांडा उसे नई नई जगहें दिखाता और जादू से उसकी मदद करता। एक दिन गुड़िया जंगल में रास्ता भूल गई। उसे बहुत डर लगने लगा। तभी जादुई पांडा आया और उसने अपनी जादुई शक्ति से चमकता हुआ रास्ता बना दिया। गुड़िया उस रास्ते पर चलती गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर गुड़िया ने पांडा को धन्यवाद कहा। पांडा मुस्कुराया और बोला, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। इसके